नमस्कार। आइए आज हम जानते हैं कि किस प्रकार से हम अपनी कार्य क्षमता को बढ़ा सकते हैं। अक्सर देखा गया है कि वर्किंग आवर जो होता है, उस वर्किंग आवर में कुछ चीज़ें हमें बाधा उत्पन्न करती है, जिस कारण से हम अपनी सही उत्पादकता को, अपनी प्रोडक्टिविटी को नहीं बढ़ा पाते हैं, जिसके कारण से हमारा रिजल्ट सही प्रकार से नहीं प्राप्त हो पाता है। तो आइए हम जानते हैं तो हमारे वर्किंग आवर को 7 चीज़ें प्रभावित करती है। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं तो एक एक करके हम जानते हैं। सबसे पहला है फोन कॉल्स। जब हम काम करते रहते हैं उस दौरान कई बार हम फोन में इस प्रकार से लिप्त हो जाते हैं जो हमें समय का ध्यान ही नहीं रहता और हमारा समय बर्बाद हो जाता है, जिस कारण से हम सही उत्पादकता नहीं बढ़ा सकते हैं। इसीलिए हो सके तो आप काम के दौरान फोन कॉल को दूर रखें, उससे अपने आप को अलग रखें, जिससे कि आपकी कार्य क्षमता बढ़ सकती है। दूसरा कारण है सोशल साइट्स या अनवांटेड ईमेल। अक्सर देखा गया है कि कई बार हम जब अपने ईमेल खोलते हैं, कुछ ऐसे अनवांटेड ईमेल को भी खोलकर उसमें लग जाते हैं, जिसके कई प्रकार के हम जहां जो काम करना होता है उस काम को न करते हुए अलग ही चले जाते हैं। इसीलिए जो हमारे काम के लिए जरूरी है उसी काम को ध्यान देते हुए उसी प्रकार के सोशल साइट्स या ईमेल उसका ओपन करें और उस पर आप काम करें। अन्य चीज़ों को कोशिश कीजिए कि हम उसको दूर ही रखें, जिससे कि हमारा काम प्रभावित नहीं होगा। तीसरा मुख्य कारण है कि कई बार अनवांटेड गेस्ट आ जाते हैं, यानी अकस्मात गेस्ट आ जाते हैं। इस कारण से काम के दौरान ही मीटिंग शुरू हो जाती है और जब मीटिंग शुरू हो जाती है तो कब का कितना समय उसमें चला जाता है हमें पता ही नहीं चलता है, और इस कारण से हमारा सही प्रकार से अपनी हमारा वर्किंग आवर है उसको हम सही प्रकार से सदुपयोग नहीं कर पाते हैं और हमारे रिजल्ट को वो प्रभावित करता है। इस प्रकार हो सके तो इसको आप वर्किंग आवर में या अनवांटेड गेस्ट से आने से आप उनको दूर रखें, जो इस समय में हम नहीं मिलेंगे। इसके बाद ही हम कोई भी व्यक्ति आए तो अपने काम को पूरा करने के बाद ही हम उनसे मिलेंगे। चौथा कारण है कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ इमरजेंसी चीज़ें आ जाती हैं और उस कारण से क्या होता है, जब कोई समस्या आ जाती है, समस्या आ जाने से हम उसमें विचलित हो जाते हैं। जब भी आपके जीवन में समस्या आए, उस समस्या को अंदर आपको अपनी फीलिंग पर कंट्रोल, और फीलिंग पर जब कंट्रोल रखेंगे तो मन को धीरे धीरे शांत कीजिए, और शांत करने के बाद आप देखिए वो उस प्रकार की जो समस्याएं थी उस समस्या के लिए क्या फैक्ट्स है और उसका क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है, उस पर ध्यान देते हुए उसकी ओर आप आगे बढ़ें और उस समस्या का समाधान आप अच्छी प्रकार से निकाल सकते हैं। पांचवा कारण है कि हम टाल मटोल करते हैं, यानी काम को टालना। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि हम खुद ही उस काम को टालते रहते हैं कि अभी नहीं कल करेंगे, और कल करते करते वो कभी कल आता नहीं है और वो काम टलता चला जाता है। इसीलिए हमें इसको भी ध्यान में रखते हुए इस पे हमें काम करना होगा। और छठा कारण है कि सोशली टॉक, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि कोई भी बात काम के दौरान जो चलती है तो वो बातें निकल करके किसी अन्य मुद्दों पर चली जाती है, और अन्य मुद्दों पर चली जाती है। कोई सोशल टॉक्स के जरिए वो इस प्रकार से व्याप्त होती है और चलती चली जाती है, पता ही नहीं चलता है कि कहाँ से बात उठी थी और किस प्रकार कहीं और चली गई।
इसीलिए इस पर भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो हमारे काम से रिलेटेड बातें हैं, जो इश्यूज हैं, केवल उसी पे हम चर्चा करें और उसका ही सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें, अन्य बातों को हमें उससे दूर रखें। और सातवां कारण है कि कई बार जो है यानी कि डिसीजन को हम ले नहीं पाते हैं, यानी डिले डिसीजन। यानी जब हम डिसीजन ही नहीं ले पाते हैं, उसके कारण से क्या होती है कि हम काम नहीं कर पाते हैं, और काम नहीं कर पाते हैं तो वो धीरे धीरे काम और भी ज़्यादा समय लगता चला जाता है और अपनी रिजल्ट को हम सही प्रकार से नहीं प्राप्त कर पाते हैं। इसीलिए हमें अगर इन 7 बातों को रखेंगे ध्यान, तो हमारी प्रोडक्टिविटी का मिल जाएगा समाधान। इसीलिए हम लोगों को इस पर अमल करें और अपने जीवन को, अपने कार्य क्षेत्र को अच्छी प्रकार से और आगे बढ़ाकर उत्पादकता लाएं। आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः हम उपस्थित होंगे और जानेंगे एक नए विचारों के साथ। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।